जय हिंद मित्रों। आज हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल टेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण से अभिप्राय है: ए, भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी, भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, उपयुक्त सभी उसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? ए, जीवी घटकों से, बी, भू आकृतिक घटकों से, सी, अजैव घटकों से, डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? ए, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। बी, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। डी, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो तीसरा देखते हैं कौन सा सही है। तीसरा इसमें सी सही है, पर्यावरण संरक्षण संसाधनों का भंडार, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। ये गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ए, नियतवादी अवधारणा, बी, संभववादी अवधारणा, सी, नवनियतवादी अवधारणा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, नवनियतवादी अवधारणा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ए है भौतिक तंत्र से, बी, जैविक तंत्र से, सी, भौतिक एवं जैविक तंत्र से, डी, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से। तो पांचवा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए, कार्ल रिटर, बी, ग्रिफिथ टेलर, सी, डेविस और डी, इनमें से कोई नहीं। तो छठा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ये सही है, कार्ल रिटर जो थे। नेक्स्ट देखते हैं, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए, प्राकृतिक संसाधन, बी, भौतिक संसाधन, सी, औद्योगिक संसाधन, डी, सामाजिक संसाधन। तो सातवां देखते कौन सा सही है। इसमें ए सही है, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, एक कथन कारण है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। ए है, ए तथा आर दोनों सही है। बी, ए तथा आर दोनों गलत है। सी, ए गलत है तथा आर सही है। और डी, ए सही है आर गलत है। तो आठवां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। बी, जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है। सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। डी है, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। नौवें में सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में धारणी विकास के दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए, कोयला, बी, खनिज तेल एवं गैस, सी, जल विद्युत और डी, परमाणु ऊर्जा। तो इसमें देखते हैं 10वां में कौन सा सही है। 10वां में सी सही है, जल विद्युत जो है सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस
जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 21 मार्च, ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 5 जून और डी 25 मई। तो इसमें देखते हैं 11वां कौन सा सही है। 11वां सी सही है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? ए धारणी विकास, बी गरीबी कम करना, सी वातानुकूलन और डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो 12वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें ए सही है, धारणी विकास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ए 1982, बी 1986, सी 1990 और डी 1994। ये बहुत बार पूछा गया है, अभी पीसीएस में भी पूछा गया है परीक्षा में। तो 13वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें बी सही है, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन और डी सामाजिक संसाधन। तो 14वां देखते हैं कौन सा सही है, 14वां ए सही है, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है? ए जैविक विविधता का संरक्षण, बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी है निर्धनता को घटाना और डी है उपयुक्त सभी। तो 15वां देखते हैं कौन सा सही है, 15वां डी सही है, उपयुक्त सभी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक पदार्थों का क्षय और डी ज्वालामुखी क्रिया। तो 16वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें बी सही है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ए हवा के दाब पर, बी वायुमंडल के में नमी पर, सी जल चक्र पर और डी ताप क्रम पर। तो 17वां देखते हैं कौन सा सही है, 17वां में बी सही है, वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प और डी ऑक्सीजन। तो 18वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें डी सही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यदि पेड़ पौधे वनस्पतियां जो है पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगी तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो 19वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें डी सही है, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? ए ऑक्सीजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन का और डी हाइड्रोजन का। तो 20वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें सी सही नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी शोर का अवशोषण, सी वायु का प्रदूषण और डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो 21वां देखते हैं कौन सा सही है, 21वां सी सही है, वायु का प्रदूषण। ये जो है पेड़ पौधों का काम नहीं है, बाकी ए बी और डी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडान और डी नियान। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, 22वां में सी सही है, रेडान गैस नहीं वायु में पाई जाती है, बाकी ए बी डी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? ए 21%, बी 27%, सी 50%, डी 78%। तो 23वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें डी सही है, 78% होती है शुद्ध हवा में नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु एक क्या चीज़ है? ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघटय। तो इसमें देखते कौन सा है, 24वां में सी सही है, एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ए भूमंडल, बी जलकण, सी वायुमंडल और डी जलमंडल। तो 25वां देखते हैं कौन सा है, 25वां में सी सही है, वायुमंडल उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है? ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम
स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, डी उपयुक्त सभी। तो 26वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें डी सही है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट देखते हैं, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है ए आत्मनिर्भरता, बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात एवं तथा आयात कर सकना, और सी है भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी अक्षुण्ण गुणवत्ता बनी रहे, डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो 27वां देखते हैं कौन सा है, 27वां में सी सही है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। और नंबर 2 है धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो एक ना ही 2। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 28वां में बी सही है, केवल 2 सही है, इसमें केवल 2 सही है और 1 नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ए 116वां, बी 125वां, डी 178वां और डी 95वां। तो 29 देखते हैं कौन सा है, इसमें ए सही है, 116वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? ए यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। बी है यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी है यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और नियमों का अंतरण सुकर बनाता है। और डी है ए और बी दोनों। तो इसमें देखते हैं 30वां कौन सा सही है। 30वां में सी सही है, या OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं 31वां क्वेश्चन, रियो डी जनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें ए सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। बी 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी ना तो 1 ना ही 2। तो 32वां देखते हैं कौन सा सही है। 32वां में केवल 1 सही है, इसमें जो है 32वां में 1 सही है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ए काहिरा में, बी रियो में, सी डरबन में और डी क्योटो में। तो 33वां देखते हैं, इसमें बी सही है, रियो में। धन्यवाद मित्रों।